हमारे युग में हुआ, तकनीकी क्षमताओं की उच्चतम संभावनाएं जो हमने प्राप्त करी, जितनी धन और दौलत रुक गया तिजारत के द्वारा, व्यापार के द्वारा, उत्पादन के द्वारा, अपनी अर्थव्यवस्था के द्वारा हर देश ने। हाँ जी, मैं देख रही हूँ। क्या हुआ? मैं करती हूँ जी, कर रही हूँ, देखती हूँ क्या हुआ। क्या हो गया? कुछ रुकावट आ गई। तो बेकार है। हाँ बोलिए। अब आवाज भी जा रही है कि नहीं, अब क्या मालूम। जा रही हूँ, बता दिया मैंने। तो मैं निवेदन कर रहा था कि जितना वैज्ञानिक विकास हुआ, तकनीकी विकास हुआ, उत्पादन की क्षमताएं बढ़ी, सुख सुविधाएं जितनी बढ़ी, इन सब का कुल मिला के परिणाम क्या निकला? इन सब का परिणाम यह निकला, हम जितने भयाक्रांत जंगल के जमाने में थे, आदिम काल में जितने हम भयभीत रहते थे, 24 घंटे भय रहता था कि कोई हिंसक पशु ना आ जाए, कोई सर्प नाग कोई ऐसा ना आ जाए, कोई शत्रु न मार दे। 24 घंटे आशंका रहती थी अपने जीवन की। ये भय बना हुआ था। इस भय से मुक्त होने के लिए शायद सामाजिक जीवन की कल्पना की गई होगी कि हम व्यक्तिगत व्यष्टि रूप से न रह करके समूह में रहने की कोशिश करें। कबीले बने होंगे, कम्युनिटी बनी होंगी, समाज का विकास हुआ होगा, और जैसे हम विकास की सीढ़ी चढ़ते गए, आशंका बढ़ती गई, भय बढ़ता गया, चिंता बढ़ती गई, और आज हम इस स्थिति में हैं। चाहे अमेरिका जैसा सुपर पावर हो, चाहे ब्रिटेन जैसा कुटिल देश हो, फ्रांस और रसिया जैसे शक्तिशाली देश हों, चाइना हो, चाहे भारत हो, ये सब भयभीत हैं, डरे हुए हैं। जरा जनता से पूछिए क्या हाल है, आम लोगों की क्या स्थिति है। भय का वातावरण, आतंक का वातावरण चारों ओर, सामाजिक अनिश्चयता, राजनैतिक मूर्खताएं और व्यक्तिगत जीवन के अंदर निरंकुशताएं, कुछ ऐसे हमारे हालात पैदा हो गए, चाहे कुत्ते को कुत्ते से डर न लगे पर आदमी को आदमी से डर हो गया। इतना बड़ा पतन हुआ। पूरी मानव सभ्यता, संस्कृति और सभ्यता, तमीज, तहजीब, इसकी व्यवस्था, इसका निज़ाम, इसका इंतज़ाम एक कौड़ी का भी नहीं है। आज भी हम जंगल की अवस्था में जी रहे हैं। कोई भरोसा नहीं कि विचार की कौन सी आंधी आग बन करके आपके सारे ख्यालातों को, सारी कल्पनाओं को 2 मिनट में जला के भस्म कर देगी। ऐसी अनिश्चय की स्थिति हमारे पड़ोस में पैदा हो गई। इस सब का मूल कारण क्या है? इस सब की जिम्मेवारी हम दूसरे पर नहीं डाल सकते। यह सारा व्यवस्थाओं का दोष नहीं है।
ये सारा इंतज़ाम की कमी से नहीं है, निज़ाम की कमी से नहीं है, गवर्नेंस की कमी से नहीं है। इस सब का बड़ा कारण है कि हमारे विचारों में समता नहीं है। अगर समता न होती तो भी इतना भय नहीं था, लेकिन विचारों में विषमता उत्पन्न हो गई। एक विचार दूसरे विचार का वाहक न हो करके, कोऑपरेटिव ना हो करके कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया। हर विचार दूसरे विचार को काट रहा है। तुम जो भी कुछ बोलते हो सब गलत बोलते हो, ये जो भी कुछ बोल रहा है सब गलत बोल रहा है। सत्य तो केवल मेरे पास है। इस दुराग्रह में पड़ करके पूरा का पूरा मानव समाज जिस प्रकार की अंधेरे में आज ग्रसित है, इसका मूल कारण हमारे विचारों की विषमता है। इसलिए ऋग्वेद में सामाजिक संगठन का एक सूक्त आया है बड़ा सुंदर। उस सूक्त में एक बात कही है, समाओ मंत्राः समिति साना हृदया निवाह। हम सबके विचार समान होने चाहिए, एक दूसरे के अविरोधी होने चाहिए। विरोधी नहीं होने चाहिए, अविरोधी होने चाहिए। हम में वैचारिक सामंजस्यता पैदा करने की ताकत होनी चाहिए। इसी को आध्यात्मिक भाषा में कहते हैं, हम में सहन करने की शक्ति होनी चाहिए। क्या देखते हैं जब बेटी के लिए लड़का देखते हैं? दो चीज दे पूछते हैं लोग कि इनका रहन सहन कैसा है। रहन का अर्थ होता है कि इनका लिविंग कल्चर कैसा है, और सहन शब्द का अर्थ होता है कि इनका मेंटल कल्चर किस किस्म का है। रहनी तो बहुत बढ़िया हो, बड़ी कोठियों में रहते हो, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हो, धन का अंबार लगाओ, ढेर लगे हो, हर चीज बहुत बढ़िया हो, लेकिन दूसरे को सहन करने की शक्ति न हो, दूसरे को बर्दाश्त करने की शक्ति आप में न हो, तो किस काम का है वो? हम कैसे एक दूसरे को सहन कर सकते हैं? और अगर हम सहन नहीं करेंगे तो विचारों में विषमता ही पैदा होगी, समता पैदा नहीं होगी। तो कोई एक ऐसा सूत्र होना चाहिए, कोई एक ऐसा ब्रिज होना चाहिए जो व्यक्ति और समूह को जोड़ता हो, व्यष्टि और समष्टि को समन्वित करने का कोई सूत्र होना चाहिए। उस सूत्र की तलाश की गई। ऐसा कौन सा सूत्र हो सकता है जो व्यक्ति को समूह के साथ और समूह को व्यक्ति के साथ जोड़ सके? उस सूत्र को जब तलाश किया तो मुझे कहते हुए में हर्ष होता है। वो सूत्र केवल एक है जिसको लॉ ऑफ नेचर कहते हैं, प्रकृति के नियम कहते हैं। मैं एक बात निवेदन करूंगा, जब से मनुष्य ने अपने अपने मजहब को, अपने अपने धर्म को सत्य की कसौटी समझा, तब से मानव समाज के अंदर विषमता का योग पैदा हो गया। ये धर्म चाहे हिंदू धर्म के नाम से हो, चाहे इस्लाम के नाम से हो, चाहे क्रिश्चियनिटी के नाम से हो, क्या कोई पैमाना है तुम्हारे पास?
जिसको से कसकर या जिससे नाप कर तुम उसकी ऑथेंटिसिटी को निर्धारित कर सको कि ये ऑथेंटिक है, यूनिवर्सल है, सबको मानना चाहिए। क्या कोई ऐसी कसौटी बन सकी कि नहीं बन सकी? हमने राजनीति के क्षेत्र में जब साम्राज्यवाद का अंत किया, राज्यवंशों को हटाया, डेस्पोटिक पावर ऑफ किंग्स को जब हमने समाप्त करके एक वैधानिक और प्रजातांत्रिक सरकार की रचना करी, उस समय क्या परिवर्तन हुआ था, क्या क्रांति हुई थी? उस समय सबसे बड़ी क्रांति ये हुई थी कि जो पावर थी, शक्ति था, उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। प्रजातंत्र में और राजतंत्र में अंतर क्या था? राज्यतंत्र में सारी शक्तियां एक व्यक्ति के हाथ में थीं और प्रजातंत्र में वो सारी शक्तियां डिसेंट्रलाइज होकर के जनरलाइज कर दी गई, पॉपुलाइज कर दी गई, सारी पॉपुलेशन को बांट दी गई। और इसी को तरजीह देने के लिए, इसको अधिक विश्वसनीय और व्यावहारिक बनाने के लिए संसार के सारे राष्ट्रों के जो डेस्पोटिक पावर थी, उनमें से कुछ हिस्सा कम करके संयुक्त राष्ट्र संघ की रचना की गई। यद्यपि आज का संयुक्त राष्ट्र संघ केवल मात्र कुछ शक्तिशाली देशों का एक गिरोह मात्र है। ये दिखता तो है बड़ा पावर, पर इसके न थे न पंजे हैं। ये कर कुछ नहीं सकता। जब तक संपूर्ण संसार के राष्ट्र, चाहे वो डेमोक्रेटिक हों, चाहे वो डिक्टेटोरियल टाइप हों, चाहे वो फासिस्ट हों, चाहे वो किंगडम के हों, रॉयल हों, जब तक सब लोग मिल करके अपनी अपनी राज्य सत्ता का कुछ अंश संयुक्त राष्ट्र संघ को देंगे नहीं, उसको अधिकार संपन्न नहीं करेंगे, तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ केवल एक अखाड़ा बना रहेगा शीत युद्ध के लिए या युद्ध की औचित्य को सिद्ध करने के लिए कुछ नेताओं का एक प्लेटफॉर्म मात्र है, और इसके अलावा इसमें कोई दम नहीं है। जिस प्रकार से हमने विकास के क्रम में राजनीतिक अराजकता को दूर करने के लिए राष्ट्र संघ की कल्पना करी, शायद आने वाले वक्त में सोचना पड़ेगा तुम्हें कि तुम जितने भी धर्म के नाम पर ये चल रहे हैं भारत संसार के अंदर खेल, इन सारे धर्मों को भी एक बार डाइसेक्ट करके देखना पड़ेगा, इनका भी पोस्टमार्टम करना पड़ेगा कि इनके मूल में है क्या। ये कहीं विषमता उत्पन्न करने वाली तत्व नहीं है। हमें धर्म की ऑथेंटिसिटी पर भी डाउट हो गया। जिस धर्म के नाम पर, जिस धर्म की आड़ में भारतवर्ष में छुआछूत चली, जाति प्रथा चली, सती की प्रथा चली, नाना प्रकार की कुरीतियाँ चली, और आज धर्म के नाम पर मुसलमान में जो हालत हो रही है, शिया सुन्नी में जो हालत हो रही है, और जो नॉन मुस्लिम और मुस्लिम है उनमें जो हालत हो रही है, ईसाई और मुसलमानों में जो गति हो रही है, यहूदियों में और मुसलमानों में जो स्थिति है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको नहीं महसूस होता कि ये धर्मों की जो बड़ी बड़ी दुकानें हैं, जिनके बड़े बड़े जो व्यापारी हैं, ये जो सारे कर्म कुकर्म कर रहे हैं समाज में, इनकी ऑथेंटिसिटी पर, इनके अधिकारत्व के ऊपर कोई कसौटी आनी चाहिए, महसूस होना चाहिए, हमें मालूम होना चाहिए कि हम धर्म के नाम पर जिस चीज़ को जी रहे हैं, ये धर्म है भी या नहीं है। जब ये क्रांति आएगी, शायद उसके बाद मानसिक शांति आने का वक्त आएगा।
वैचारिक समता के लिए हम सबका एक विचार होना, समानो मंत्रः, हम लोगों का एक ही मंत्र होना चाहिए कि जैसे हम जीते हैं, जैसे हम जीना चाहते हैं, ऐसा हम दूसरे को भी अधिकार दें। जैसा सम्मान हम चाहते हैं, जिस प्रकार की सुविधा हम चाहते हैं, ये हम दूसरे को भी प्रदान करें। मेरे में और दूसरे में कोई विषमता नहीं है, हम सब समान हैं, एक हैं। ये भाव पैदा नहीं अगर करता है वो धर्म, तो मेरी स्थिति में वो धर्म की कसौटी पर कसा हुआ नहीं आएगा। तो हमें बड़े कठोर हाथों से निर्णय करना पड़ेगा कि धर्म के नाम पर हम जिस चीज को चिपकाए बैठे हैं, जिन कल्पनाओं में खोए हुए हैं, जिन भावनाओं में हम डूबे रहते हैं, ये व्यावहारिक है भी कि नहीं, इनका कोई मूल्य है कि नहीं, ये फीजेबल है कि नहीं, यथार्थ